बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। हमारी क्लास स्टैटिस्टिक्स है और आप हमारी क्लास सेकंड ईयर है और आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ते हैं। आज हम स्टैटिस्टिक्स सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 11 करेंगे जो 11.4 का क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 7 का ए और बी पार्ट करेंगे और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का बी और क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट रहता है। उनमें से कोई एक सवाल मैं करवा दूंगा, एक सवाल आप ख़ुद कर लीजिएगा। तो इंशाअल्लाह हम आज क्वेश्चन नंबर 7 आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ इल्म की दुआ से करते हैं और इल्म अपने रब से कुछ इन अल्फाज से मांगते हैं। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए मेरे प्यारे अल्लाह हम सब को अता कर दे इल्मन नाफ़िअन वासिअन हमीकन, ऐसा इल्म जो नफ़े वाला हो, जो वासे वसी हो और हमीकन और जो गहराई वाला हो। आमीन। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखें तो उसमें आपको उसने पॉपुलेशन, सबसे पहले नंबर पे पॉपुलेशन गिवन है और पॉपुलेशन आपके पास जो है वो है 1, 3, 5, 7 एंड 9। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट और लेक्चर नंबर हमारा है लेक्चर नंबर 83। जनाब क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, सबसे पहले पॉपुलेशन। अगर हम पॉपुलेशन देखें तो हमारे पास पॉपुलेशन गिवन है 1, 3, 5, 7 और 9। 1, 3, 5, 7 एंड 9। इसके साथ ही आपने ये देखना होता है कि पॉपुलेशन साइज़ क्या है। पॉपुलेशन साइज़ हम पॉपुलेशन की वैल्यूज़ को काउंट करके लिखते हैं। इसका मतलब n = 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 इज़ द पॉपुलेशन साइज़। सैंपल साइज़ इसके बाद हम लिखते हैं सैंपल साइज़ स्मॉल n होता है और वो क्वेश्चन में गिवन है स्मॉल n। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 69 पर पढ़ेंगे, अ फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 5 वैल्यूज़ 1, 3, 5, 7, 9। टेक ऑल पॉसिबल सैम्पल साइज़ 2। सैम्पल साइज़ 2 है और विदाउट रिप्लेसमेंट है। हम यहाँ पर सैम्पल साइज़ 2 लिख लेते हैं और सैम्पलिंग मेथड हमारे पास क्या है? सैम्पलिंग मेथड है जी हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछा हुआ है? नंबर 1 लास्ट में देखें, कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन। क्योंकि अभी हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो हम यहीं पर मीन और वेरिएंस मालूम कर लेते हैं। एक्स का स्क्वायर और फिर इनका टोटल। एक्स की वैल्यूज़ क्या हैं हमारे पास? 1, 3, 5, 7 और 9। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 9 का स्क्वायर 81। इनका जब आप सम अप करेंगे तो आपके पास 25 और दूसरा आ जाएगा 165। 25 एंड 165 ये इसके टोटल आ गए। इसके बाद आपने मालूम करना है जनाब पॉपुलेशन मीन कैसे मालूम करेंगे आप? इसका फार्मूला क्या है? म्यू इज़ इक्वल टू समीशन एक्स ओवर कैपिटल एन। समीशन एक्स हमारे पास 25 है
और कैपिटल N हमारे पास 5 है, और इसको डिवाइड किया तो म्यू इज़ इक्वल टू 5 आ गया। इसके बाद आपने मालूम करना है पॉपुलेशन वेरिएंस। Population variance is denoted by sigma square। सिग्मा स्केयर का फार्मूला क्या होता है? समीशन एक्स स्केयर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्केयर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। 165 ओवर 5 माइनस 25 ओवर 5 और उसका स्केयर। जब 165 को डिवाइड करते हैं 5 पे तो वो 33 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 का स्केयर। अब आप लिखेंगे 33 माइनस 25। 33 से जब आपने माइनस 25 किया तो ये आपके पास 8 आ गया। इट इज़ सिग्मा स्केयर, पॉपुलेशन वेरिएंस। अब हम देखेंगे टोटल सैंपल। टोटल सैंपल क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो फार्मूला होगा कैपिटल N P स्मॉल n। कैपिटल N हमारे पास 5 है, P स्मॉल n हमारे पास 2 है, तो 5P2 इट्स 20। ये आपके पास 20 आ गए। अब आपने क्या करना है जनाब? सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर में हम बात करते हैं कुछ इस अंदाज से कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। इसके साथ हम यहाँ पे बात करेंगे जनाब सैंपल की, और यहाँ पे बात करेंगे मीन की। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडिंग बाई 2, और इसके साथ हम बात करेंगे वेरिएंस की, और वेरिएंस किसके इक्वल है? s स्केयर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का स्केयर ओवर 4। यहाँ पे वेरिएंस मालूम कर लेंगे हर सैंपल का। यहाँ पर हमारे पास पहला सैंपल है, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ये लाइंस इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप जब इसको देखेंगे तो वो गलती ना हो आपसे भी और मुझसे भी। ये हमने 20 सैंपल ड्रॉ कर लिए। सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ कैसे ड्रॉ होते हैं? सबसे पहली वैल्यू जो है हमारे पास 1 है। 1 के साथ सबको लिखेंगे, यानी कि 1 के साथ 3, 1 के साथ 5, 1 के साथ 7, 1 के साथ 9, यानी कि इस 1 के साथ 1 2 3 4, फिर 4 इसके साथ, 4 इसके साथ, फिर 4 इसके साथ, 4 इसके साथ और 4, 20 पूरे हो जाएंगे। फिर तो हम बात करते हैं 3 के साथ। अब 3 के साथ कौन लिखेंगे? 1 2 3 और 4 टाइम 3 लिखेंगे, और इसके साथ 1 3 नहीं आएगा, फिर 5 7 और 9। 3 के बाद बात है जी 5 की, 1 2 3 एंड 4। इनके साथ हम क्या लिखेंगे? 1 3 5 नहीं, 7 और 9। अब हम यहाँ पे 7, 5 के बाद 7 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 3 5 7 नहीं है, 9 है, फिर 9 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे बात करते हैं 1 3 5 एंड 7। ये हमारे पास सैंपल ड्रॉ हो गए। एक्स बार कैसे मालूम करते हैं? दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि हम यहाँ पे 3 + 1 4 का मतलब क्या होता है? वो आ गया 3, 5 और 1 6, 3 और 1 4 होता है, और 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा। फिर 5 और 1 6, ये हमारे पास 3 आ जाएगा। 7 और 1 8 का मतलब 4, 9 और 1 10, 10 का मतलब क्या होता है? 10 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। 3 और 1 मतलब फिर क्या हो गया? 4।
इस तरीके से दोनों को जमा करते जाएं और लिखते जाएंगे। जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे, 3 और 1 हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 6 7 8 4 आ गया, 7 8 9 10 5 आ गया, 9 10 11 12 6 आ गया, 5 और 1 6, 6 का मतलब होता है 3। 3 के बाद यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर है 7 और प्लस 1, 7 और प्लस 1 8, यहाँ पे 5 और 1 कितना हुआ 6, 6 का मतलब हो गया 3, 5 7 8 9, 5 7 8 और 9, यहाँ पे गलती हो रही है, 1 और 3, यहाँ पर क्या है 5 के साथ 1 है, 5 के साथ 1, हमारे पास 3 आ गया, 4, यहाँ पे 5 और 1 कितना है जी 6, 5 और 3 5 6 7 8 हो गया। इसके बाद 5 और 7 यहाँ पे 6 आएगा, 6 9 10 और 4 7 14 मतलब 7। दोबारा से देखते हैं, 2 है 3 है 4 है फिर 5, फिर 2 4, 2 के बाद 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर उसके बाद 3, 3 के बाद हमारे पास क्या है 4, 4 के बाद 6 और फिर 7। अब हम आगे देखते हैं, 7 प्लस 1 8, 8 का हाफ हो गया 2, 7 यहाँ पे 5 हो गया, 5 के बाद यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे 9 1 10 और 10 प्लस 6 16, 16 का मतलब 8 आ जाएगा। अब यहाँ 7 नहीं आएगा। अब 8 के बाद हमारे पास 9 और 1 10 आ गया, ये 5 हो गया, 9 10 11 12 ये 6 हो गया, 9 10 और 14 ये 7 हो गया, 9 और 1 10 और 6 16 और ये हमारे पास फिर 8 आ गया। बिल्कुल इसी तरह हमने यहाँ पर इन दोनों को माइनस करना है। 1 माइनस 3 कितना होता है 1 माइनस 3, आंसर आएगा -2, -2 का लेंगे स्केयर तो वो आ जाएगा 4, 4 ओवर 4, आंसर हमारे पास 1 आ गया। आगे देखते हैं, 1 के बाद 4 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 16। कैसे 1 में से माइनस किया 9 क्या आया, 1 माइनस 9 आपके पास 8, 8 का स्केयर 64, 64 को जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे, ये 4 है, 4 पे डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 1 4 9 16, इसके बाद यहाँ पे 1, फिर आगे 1, फिर आगे 4, फिर आगे 9, 9 3 माइनस 9 6, 6 का स्केयर 36, 36 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। अच्छा जी, 9 के बाद हमारे पास आ गया 4, फिर हमारे पास 1 1 और 4 और फिर 9, फिर 4 1 1 और 16 और 4 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 9। ये हमारे पास वेरिएंस का कॉलम आ गया, ये हमारे पास मीन का कॉलम आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कॉलम्स के हम टैली फ्रीक्वेंसी बना लेंगे और उसके बाद उनसे सॉल्व करके वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन x बार लिखेंगे और x बार में आने वाली वैल्यूज़ लिखेंगे। x बार ये है, हमारे पास x बार में आने वाली वैल्यूज़ हैं 2 3 4 5 6 7 और 8 तक जाते हैं। अब हम इसके साथ हम क्या करेंगे, नंबर 1 टैली फ्रीक्वेंसी, फिर इसके बाद हम लिखेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और फिर x बार इंटू f ऑफ x बार, ये लास्ट कॉलम बनेगा और इनका टोटल। फिर इसी तरीके से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस। सैंपल वेरिएंस में हम यहाँ पे s स्क्वायर लिखेंगे। s स्क्वायर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, 1 4 9 एंड 16।
फिर यहाँ पे हम टैली कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ एस स्क्वायर, और फिर मीन मालूम करने के लिए एस स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एस स्क्वायर, और ये कॉलम कंप्लीट हो जाएंगे जनाब। अब हम देखते हैं कि 2 हमारे पास कितनी टाइम है। ये हमारे पास है जनाब मीन, इसमें हम देखते हैं 2 एक ये है और एक ये, इसका मतलब ये हुआ कि 2 हमारे पास 2 टाइम है। 3 को अगर हम काउंट करते हैं तो वो भी हमारे पास 2 टाइम है। 4 को काउंट करते हैं 4 टाइम है, 1 2 3 एंड 4। 5 को काउंट करके देख लो जी, ये 1 है, 1 टाइम 5, 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम। 5 भी हमारे पास 4 टाइम है। 6 अगर हम देखते हैं तो वो हमारे पास वो भी 4 टाइम है। 7 को देखेंगे और 8 को देखेंगे, वो दोनों 2 टाइम हैं। अब हम इनको प्लस करते हैं, ये हमारे पास 4 8 और 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये कैसे हुआ? 4 4 8 और 4 12 था, ठीक है, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसका टोटल 20 आ गया। इसका टोटल 1 आता है, कैसे? 2/20, 2/20, 4/20, 4/20, यहाँ पे 4/20, 2/20 और 2/20। इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2s are 4, 4/20, 2 3s are 6/20, 4 4s are 16/20, 20/20, 6 12 और 24, 24/20, 7 2s are 14/20, 8 16/20। इसका टोटल करें, नीचे तो 20 आएगा, ऊपर क्या आएगा? ऊपर पूरा 100, ठीक है। इसी तरीके से ये टेबल भी कंप्लीट कर लेते हैं। 1 कितनी टाइम है? काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम है जनाब, बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 6 7 8, 4 कितनी टाइम है? 4 हमारे पास 6 टाइम है, तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास कितनी टाइम है जनाब? 4 टाइम, 1 2 3 एंड 4, और ये 2 टाइम, 1 और 2। अब हम इसका सम करते हैं, 6 और 4 10, 8 और 2 10, यानी कि ये 20 हो गया। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए 8/20, 6/20, 4/20, 2/20, इसका सम आ गया 1। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8/20, 6 को 4 से करेंगे तो 12/20, 9 18 और 36 36/20, 16 2s are 32/20। इसका भी आप सम करते हैं तो ये भी हमारे पास 100/20 आ गया। अब आपने क्या करना है? अब आपने मीन और वेरिएंस मालूम करना है। मीन किसका मालूम करना है? यहाँ पे हम लिखते हैं जनाब, मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू एक्स बार। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? म्यू एक्स बार से, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार से भी करते हैं। फार्मूला क्या होगा? समीशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार। इसका टोटल कितना है? 100/20, तो ये हमारे पास आ गया 5, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार। अब हमने इसको वेरीफाई करना है, और वेरीफाई कैसे करेंगे? अगर हम इसकी वेरिफिकेशन की बात करें, वेरीफाई डेट, वेरीफाई हमारे पास क्या होगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू के बराबर है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार की वैल्यू क्या है हमारे पास? वो है जनाब 5, और म्यू किसके इक्वल है? म्यू हमारा यहाँ पर है, वो भी 5 है। तो ये हमारे पास पहली वेरिफिकेशन यहाँ से कंप्लीट हो गई। दूसरी वेरिफिकेशन के लिए हमें यहाँ पर एक चीज़ चाहिए, और वो क्या है? मीन
ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस, मीन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस। और ये कैसे मालूम करेंगे, ये इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर के, या फिर इसको कहेंगे सिग्मा स्क्वायर एस स्क्वायर इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होगा, समेशन एस स्क्वायर एफ, सॉरी यहाँ पर ये गलती हो गई थी, ये सही लिखा है, यहाँ पे हमने म्यू एस स्क्वायर लिखना था, और म्यू एस स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, समेशन एस स्क्वायर एफ ऑफ एस स्क्वायर। जी, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 100/20, और ये भी हमारे पास 5 आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर। अब इसकी वेरिफिकेशन आपको चाहिए, इसकी वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, वेरीफाइड डैट। वेरिफिकेशन के लिए चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1, स्मॉल एन माइनस 1 ओवर स्मॉल एन एंड सिग्मा स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करके देखें कि क्या आपके ये क्वेश्चन वेरीफाई होता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर ये आपके पास 5 आया, कैपिटल एन आपके पास 5 है, ओवर 5 माइनस 1 लिख लेते हैं, इनटू स्मॉल एन 2 है, 2 माइनस 1 ओवर 2, और सिग्मा स्क्वायर, हम सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं वो 8 है, तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे इनटू 8 लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 5 ओवर 4, और फिर यहाँ पर क्या आएगा 1/2, और इज इक्वल टू इंटू 8। ये 2 से इसको कैंसिल करते हैं, 2 4 ज़ार 8 होता है, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, और 5 इंटू 1 5 आ गया, और यहाँ पे भी 5 है, तो ये वेरीफाइड हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए पार्ट है उसके एंड पे देखेंगे तो लास्ट पेज पे यानी पेज नंबर 70 पे उसने वेरिफिकेशन के लिए यही बात पूछी हुई थी कि म्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू और म्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1 इंटू स्मॉल एन माइनस 1 ओवर एन और सिग्मा स्क्वायर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट की। हम यहाँ पे बी पार्ट लिख लेते हैं पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हमारे पास पॉपुलेशन क्या है 2 4 6 8 10, तो यहाँ पर हम सिर्फ पॉपुलेशन को चेंज करते हैं 2 4 6 8। अब हमारे पास पॉपुलेशन क्या होगी 2 4 6 8, कैपिटल एन फिर 5 हो गया, स्मॉल एन क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, और इसके साथ अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ को चेंज करते हुए इसका सम चेंज का हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं जनाब 2 4 6 8 और 10। 2 का स्क्वायर आ गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 एंड 64 एंड 100। जब आपके पास यहाँ पे कंप्लीट होता है ये, तो इसका सम कर लें। इसका सम आ गया 30 और 220। यहाँ पे आपके पास इसका सम क्या है 30 और यहाँ पे 220। अब आपको पॉपुलेशन मीन की और पॉपुलेशन वेरिएंस की ज़रूरत है, फार्मूला यही रहेगा और वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। वैल्यूज़ कैसे चेंज होंगी, यहाँ पे समीशन x हमारे पास 30, तो 30 को डिवाइड करेंगे 5 पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6। यहाँ पे समीशन x स्क्वायर 220, सॉरी यहाँ पे 220 ओवर 5 और 30 ओवर 5 का स्क्वायर।
220 को जब आप 5 पे डिवाइड करते हैं तो 44 आ गया, इसको डिवाइड किया तो 6 का स्क्वायर, यहाँ पे 44 माइनस 36, 44 से जब आप माइनस करेंगे 36 तो बाय चांस 8 ही आ जाएगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में भी 8 था। इसके बाद हम देखते हैं टोटल सैंपल, कैपिटल N P स्मॉल n, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है 5P 20, फिर 20 सैंपल बनेंगे। अब 20 सैंपल जो बनेंगे वो बिल्कुल 20 सैंपल अब इन वैल्यूज़ के साथ बनाएंगे, फिर उनका मीन, उनका वेरिएंस और उसके बाद वो सारा काम कंप्लीट करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सैंपल कैसे ड्रॉ करते हैं। फिर इनका मीन भी चेंज हो जाएगा, जब मीन चेंज होगा तो वैल्यूज़ बदल गई तो वेरिएंस भी चेंज हो जाएगा। जनाब हमारे पास आपको याद होगा कि कैसे बनाएंगे आप, 2 के साथ 4, 6, 8 और यहाँ हमने 10 नहीं लिखा होगा, यहाँ पे पहले लिखेंगे 2, 2 और 2, 4 टाइम 2 लिखेंगे, उनके साथ 4, 6, 8 और 10 लिख देंगे, 4, 6, 8 और 10। अब 2 के बाद 4, 1, 2, 3 एंड 4 टाइम, 6, 1, 2, 3, 4 टाइम, 8, 1, 2, 3 एंड 4 टाइम, और इसके बाद 10, 1, 2, 3 एंड 4 टाइम हमने 10 लिख लिया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2, 4 नहीं लिखेंगे, 6, 8 और 10। इसी तरीके से यहाँ पर हम लिखते हैं 2, फिर हमारे पास यहाँ पे आ गया 4, फिर हमारे पास यहाँ पे 6 नहीं लिखेंगे, 2, 4, 6 नहीं, 8 और 10। अब 8 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या होगा बताओ जी, 2, 4, 6, 8 नहीं, 10। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास 10 नहीं आएगा, 2, 4, 6 और 8। अब आप इनको प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो इनका मीन आ जाएगा। इसी तरीके से इनको माइनस करें, उनका स्केयर करें, और स्केयर करने के बाद क्या करेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा जी। 4, 5, 6, जब हमने 6 कहा तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 6, 7, 8, 8 का मतलब हो गया 4, 8 और 2 10, 5, 10 और 2 12, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, फिर हमारे पास 3 आ गया। इस तरीके से आप इन्हें प्लस करते जाएं और 2 पे डिवाइड करते जाएं। पहले आपके पास 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, इसके बाद फिर 3 के बाद 4 नहीं आएगा क्योंकि ये 6, 7, 8, 9, 10 हो गया, तो ये 5 हो जाएगा, 8, 9, 10, 11, 12, ये 6 हो जाएगा, 10 और 4 14, ये 7 हो गया, 6, 7, 8, इसका मतलब है 4, 6 और 4 10, तो ये हमारे पास आ गया 5, 6 और 4 10। इसके बाद हमारे पास क्या आया, 7, 8, फिर हम 5, फिर 6, फिर 7, फिर 9, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। बिल्कुल इसी तरीके से आपने क्या करना है, वेरिएंस मालूम करना है। वेरिएंस के लिए क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, मतलब 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 कितना होता है, -2, -2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 4 हो जाएगा, 4 over 4, आंसर इज 1। अब यहाँ पे 1 आ गया, फिर यहाँ पे 4, यहाँ 9, यहाँ 16, 1, 1, 4, 9, 9 के बाद 4, 1, 1, 4, 9, फिर हमारे पास 4, 1, 1, 16, 9, 4 और 1। ये आपके पास कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन सब बनाएं, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आप क्या करेंगे, इसी तरीके से इसे कंप्लीट करेंगे। हम यहाँ पर
डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने बिल्कुल इसी तरह बनानी है। यहाँ पे फार्मूले में सिर्फ वैल्यूज़ चेंज होंगी और वेरिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे फार्मूला यही रहेगा और वेरिफिकेशन करते हुए भी हम इसे देख लेते हैं। जनाब यहाँ पर एक्स बार आपके पास है 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक आ जाएगा। आप यहाँ पर 9 के बाद आपने करना है जनाब टैली, फिर आप करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ ही रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और फिर इसका मीन मालूम करने के लिए यहाँ पे कैपिटल एस स्क्वायर आपके पास क्या है 1, 4, 9 और 16 और इसके बाद आपने टैली का कॉलम बनाना है, फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ और स्क्वायर और यहाँ पर ये कंप्लीट ऐसे। जनाब टैली करें। अब हम सबसे पहले हम मीन की टैली करते हैं। 3 कितनी टाइम आया है ये चेक करना है, 4, 5, 6, 7 और 8। 3 हमारे पास 2 टाइम आया है, 3 यहाँ पर है और यहाँ पे बस। इसके बाद हम 4 को देखते हैं, ये भी 2 टाइम आ गया। इसके बाद ये 4 और ये 4, ये 2 और ये 2 टाइम ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4 और ये 2 टाइम। इसका टोटल मस्ट बी 20। अगर यहाँ पे देखेंगे 2/20 यहाँ पे 4/20, इसको ज़रा 4/20 4/20 4/20 2/20 2/20 इट्स मस्ट बी इक्वल टू 1। 2 3s are 6/20, 4 2s are 8/20, 4 5s are 20/20, 6 4s are 24/20, 7 4s are 28/20, 8 2s are 16/20, 9 2s are 18/20। इनका सम अप करेंगे ये आपके पास 120 आ जाएगा। यहाँ पे आपने लिखना है 120/20। अब आपने 120 को जब आप 20 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 6 आ जाएगा। क्या आंसर यहाँ पे 6 है? बिल्कुल ठीक है। तो वेरीफाई हो गया, ये 6 और ये 6। पहली वेरिफिकेशन कंप्लीट। दूसरी वेरिफिकेशन के लिए हम देखते हैं 1 कितनी टाइम है, 4 कितनी टाइम है और 9 कितनी टाइम है। 1 बिल्कुल उसी तरह 8 टाइम, ये 6 टाइम, ये 4 टाइम और ये 2 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 एंड 6 1 2 3 4 एंड 1 2। यहाँ पे 20 आ गया। 8/20 6/20 4/20 2/20 इट्स मस्ट बी इक्वल टू 1। 8 1s are 8/20, 6 12 और 24 24/20, 9 18 और 36 36/20, 16 2s are 32/20। अब इसका सम अप करेंगे तो ये आपके पास फिर वापस 100/20 आ गया। जब आपके पास ये 100/20 आ गया तो यहाँ पे आप लिखेंगे 100/20। आंसर आपके पास 5 आ गया। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर फिर से 5 है। कैपिटल एन, यही फार्मूला हमने वेरीफाई करना है। कैपिटल एन हमारे पास कितना है 5 ओवर 5 - 1, स्मॉल एन 2 है 2 - 1 ओवर 2 और सिग्मा स्क्वायर हमारे पास फिर वापस वही है 8 हमने यहाँ पे लिख लिया और इसी तरह इसको कैंसिल करके ये वेरिफिकेशंस हो गई। ये था आज हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का ए और बी पार्ट कंप्लीट हुआ। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7 का ए और 7 का बी पार्ट, जिसको हमने वेरीफाई तक किया। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये दोनों एक अलग टॉपिक हैं, जिसमें मीन और वेरिएंस की बात की गई है, मीन की और वेरिएंस की। इसमें सैंपल
का मीन भी मालूम करना है और सैम्पल का वेरिएंस भी मालूम करना है। ये दोनों मालूम करने के बाद इनकी डिस्ट्रीब्यूशंस बनाएं, डिस्ट्रीब्यूशंस के बाद इनकी एक्सपेक्टेशंस लेने के साथ साथ इनकी 2 वेरिफिकेशन साथ करेंगे। ये था आज का लेक्चर हमारा, जिस पे हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया है। और अब इस एक्सरसाइज के 2 सवाल हमारे रहते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। इंशाअल्लाह हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हुए फर्स्ट 50% सिलेबस वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर की डेफिनेशंस के जो क्वेश्चंस हैं वो आप सब बच्चों ने मिराजुद्दीन मिर्ज़ा यानी कारवान पब्लिशर की किताब से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो सारे तैयार करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस वहाँ से याद करने हैं और MCQs भी आपने मिराजुद्दीन मिर्ज़ा यानी कि कारवान पब्लिशर्स की किताब जो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है, और मुझसे पढ़ने वाले और यूनिक में पढ़ने वाले बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर की बुक जो है, जो फर्स्ट ईयर आपने कारवान की बुक से किया था, और सेकंड ईयर में जो कारवान की बुक है वहाँ से सिर्फ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस हम टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को क्लोज़ करेंगे। MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास किताब है कारवान पब्लिशर की। इस दुआ के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे। इसके साथ साथ हमें अपने अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि जब आखिरी वक्त इस दुनिया से जाने का हो तो ऐ अल्लाह हमारी ज़बानों पे कलमा तय्यब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।